हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो एग्जामिनेशन होते हैं, इन एग्जामिनेशन को अगर आप देखोगे तो बहुत फ्रिक्वेंटली है ना, और हर साल ही ये एग्जामिनेशन आउट होते हैं। और पिछले 10 सालों से तो यही ट्रेंड है कि हर साल और बिना किसी ब्रेक के ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए हैं। और हिमाचल के अंदर क्योंकि बहुत बड़ी एस्पिरेशन एक है कि हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के अंदर लोग एंटर करना चाहते हैं, तो उसी जॉब कैटेगरीज में मल्टीपल टाइप की जॉब्स हैं और उसी के अंदर ये एक बहुत अच्छी सर्विसेज है इन टर्म्स ऑफ मैनी एस्पेक्ट। चाहे हम लोग सैलरी एक डायमेंशन देख लें, चाहे इसके अंदर जो प्रेस्टीज और रेप्यूट इन्वॉल्व है उसको कंसिडर करें, जो अपॉर्चुनिटीज हैं सर्व करने की, और जो विस्ता ऑफ इसके अंदर एस्पेक्ट्स हैं कि अलग अलग डायमेंशंस में आप काम कर सकते हैं, तो उसको नजर में रखते हुए काफी अच्छी सर्विसेज ये कंसीडर करती है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अलग अलग प्रकार का इसके अंदर जॉब क्लासिफिकेशन है, सर्विसेज की क्लासिफिकेशन है। एसडीएम एक है, डीएसपी एक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एक है, तहसीलदार है ना, ऐसी फूड एंड सप्लाई है, एआरसी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कंट्रोलर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इस तरह के भांति भांति प्रकार की सर्विसेज इसके अंदर है। इसी के लिए सिविल स्टैफ पिछले 5 साल से कार्यरत है और हमने काफी अच्छे रिजल्ट्स इस एग्जामिनेशन में अपनी रीसेंट हिस्ट्री में प्रोड्यूस भी किए हैं। परसेंटेज वाइज भी बात करें तो 50 to 70% रिजल्ट सिंगल हैंडेडली सिविल स्टैफ होल्ड करता है हर साल इस एग्जामिनेशन में। इन रिजल्ट्स में अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट है। कुछ स्टूडेंट है जो ये आप कोर्स देख रहे हैं जिसमें इस बार रैंक 1 मेगा कवर की भी आई है, तो ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। कुछ ऑफलाइन और लाइव कोर्सेज से हमारे सिलेक्शन होते हैं, कुछ मेंस टेस्ट सीरीज से होते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन प्रोग्राम जिसको हमारे अतुल्य प्रोग्राम बोले जाते हैं, जिससे इस बार भी बहुत सिलेक्शन देखने को मिले। और ये जो अतुल्य वैल्यू एडेड प्रोग्राम है ये डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट होता है, जिसमें हम लोगों का काफी अच्छा होल्ड है और इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हमारे आते हैं। फिर एक प्रोग्राम है टेस्ट सीरीजेस, मेंस टेस्ट सीरीज पर्टिकुलरली, ये भी हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और अकेले शायद हिमाचल के अंदर हम इस वाले प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। सिंस इंसेप्शन हमारे इन कैटेगरीज में तो अच्छे रिजल्ट्स है। तो इसी प्रकार का ये बैच है, ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच, जो 10 फरवरी से स्टार्ट होगा। इस बैच के अंदर हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों बैचेस को एग्जीक्यूट करेंगे। दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बैचेस है, सेपरेट है बैचेस, लेक्चर्स भी सेपरेट है क्योंकि इंग्लिश में रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उसका लिंगो डिफरेंट है ना, और हिंदी का डिफरेंट है। तो डिफरेंट फैकल्टीज हैं, कुछ एक कॉमन है, जैसे मैं कॉमन हूं, मैं ज्योग्राफी हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने पढ़ाया हुआ है, विशाल सर ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में पॉलिटी पढ़ाया हुआ है। कुछ फैकल्टी डिफरेंट भी हैं। तो इस तरह के ये बैचेस हम लोगों ने एग्जीक्यूट किए हुए हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम देखेंगे इन्हीं बैचेस में जो कि बहुत अप्रोप्रिएट है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि उनके पास टाइम की पॉसिटी है। ये ना बड़े एफिशिएंट बैचेस होते हैं जिसमें 55 मिनट से 1 घंटे का वीडियो होता है। ब्यूटी क्या है, हर वीडियो के साथ में डेली बेसिस पे एक लेक्चर दिया जाता है, 10 महीने में कोर्स कंप्लीशन होता है। हर लेक्चर के करस्पॉन्डिंग हमें देखो एग्जामिनेशन भी निकालना है, केवल लेक्चर से आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग मिलती है। हर लेक्चर के साथ अटैच किए गए हैं एक्स्ट्रा 2 वीडियो, एक इस लेक्चर में से प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है उन क्वेश्चंस के डिस्कशन, इस लेक्चर में से मेंस के किस प्रकार के से क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपकी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मोल्डिंग हो पाए सब्जेक्ट के साथ एग्जामिनेशन के साथ के हिसाब से। क्योंकि ज्ञान के लिए सब्जेक्ट पढ़ना डिफरेंट है, एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट पढ़ना डिफरेंट है। तो इस तरह के ये जो है बैचेस हैं बहुत एफिशिएंट है। इनमें 2 वे कम्युनिकेशन, जैसे अभी मेरे साथ आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो इसमें लाइव 2 वे कम्युनिकेशन नहीं है। हर लेक्चर के नीचे चैट बॉक्स है, कोई भी डाउट है आप चैट में टाइप कीजिए, टीचर रिवर्ट करता है। फिर टेलीग्राम के ऊपर जो है एक ग्रुप क्रिएट किया जाता है जिसमें सारे फैकल्टी, आईटी टीम और जो है हमारे हर बैच के स्टूडेंट है, जैसे बैच नंबर 2 है उसके स्टूडेंट्स होंगे, वो वहां इंटरेक्ट करते हैं, स्टूडेंट भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, टीचर भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट के साथ। फिर तीसरा प्लेटफॉर्म है, इसी कोर्स के अंदर हर संडे लाइव डाउट सेशन और डिस्कशन क्लासेस होती है, जिसमें अलग अलग प्रकार के डाउट्स यहाँ पे रिजॉल्व किए जाते हैं। तो इसके अंदर इंटरेक्शन के प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, लेकिन क्लास के बीच में इंटरेक्शन नहीं रखी गई ताकि जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनको एफिशिएंसी से लेक्चर डिलीवर किए जा सके। इन्हीं कोर्सेज के माध्यम से वर्किंग लोगों ने भी पेपर को निकाला है, और इन्हीं कोर्सेज के माध्यम से जो फ्रेशर्स भी हैं उन्होंने कॉलेज में, जैसे मेघा का एग्जांपल है, उन्होंने जो सिरमौर की रहने वाली हैं और सोलन नॉनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, उन्होंने कॉलेज के दरमियान ही ये बैच को ज्वाइन किया और उन्होंने कॉलेज कंप्लीट होने के बाद कम एज के अंदर इस पेपर को क्वालिफाई भी किया है, क्योंकि टाइम से तैयारी शुरू हो गई। तो जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए बहुत एफिशिएंट है। बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जिनकी शादी जल्दी हो गई है, क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, अब उनको लगता है कि उनके पास वो टाइम है शायद लाइफ में कि वो तैयारी को परस्यू कर सकती है। तो चाहे वो 27-28 है ना, 29-30 साल की एज में भी है। तो जैसे 3-4 साल पहले हमारे साथ ही जुड़ी हुई एक स्टूडेंट थी
रश्मि शर्मा, उन्होंने 35 की एज में इस पेपर को क्वालिफाई किया और 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट का। तो ऐसे लोगों ने भी पेपर को क्वालिफाई किया है। तो इन बैचेस के माध्यम से हर वो व्यक्ति जिसके पास टाइम का क्रंच है और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बैचेस को देखना चाहता है, उनके लिए ये बैचेस है कि इसके अंदर रोज सुबह 10 बजे लेक्चर डिलीवर किया जाएगा। आपके पास ये जो 10 बजे लेक्चर दे दिया गया है, ये अगले 2 साल तक वैलिड है। तो आप इसको 11 बजे देखो, 12 बजे देखो, शाम को देखो, अगले दिन देखो, 2 साल तक आप इन लेक्चर्स को मल्टीपल टाइम्स भी देख सकते हो। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है कि लेक्चर्स कुड बी वॉच्ड मल्टीपल टाइम्स। कई सारे सब्जेक्ट है, जैसे मैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस कॉम्प्लेक्स है, इनको 2 बार देखना पड़ता है। तो जिन सब्जेक्ट को आपको रिवाइज भी करना है, तो 2-2 बार अगर आप सब्जेक्ट को देखोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो वो एक्सेस आप लोगों के पास है, राइट। तो इस तरह के कोर्सेज हैं, कंप्लीट कोर्सेज हैं, जैसे मैं इनके बारे में दिखाता भी हूं। ये प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्टेजेस को कवर करते हैं। प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, मेंस की डिफरेंट है। पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू हम लोग कॉमन पार्लेंस में बोल देते हैं, लेकिन इट इज लार्जली इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट, उसको भी इसके अंदर कंडक्ट किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, कई सारे तरीके हो सकते हैं तैयारी करने के, सेल्फ स्टडी इज वन ऑफ देम, सिविल स्टेप इज वन ऑफ देम, मल्टीपल एकेडमी अच्छा काम कर रही है, वो भी एक प्लेटफॉर्म है। तो अलग अलग तरीके हैं जो मतलब हम लोग, जिस चीज को मैं पर्सनली बहुत प्रमोट करता हूं, हम लोग प्रमोट करते हैं कि पेपर को जल्दी क्वालिफाई किया जा सके। उसी चीज को हम हर साल परस्यू कर रहे हैं और जल्दी क्वालिफाई करवाने में हमने बहुत मदद करी उन स्टूडेंट को जो शायद ज्यादा टाइम ले सकते थे। बिना इंस्टीट्यूट के भी पेपर क्वालिफाई होता है, बिना कोचिंग के भी पेपर क्वालिफाई होता है। ऐसा कुछ नहीं कि कोचिंग से ही होता है, कोचिंग इस प्रोसेस में कैटलिस्ट का काम करती है, फास्ट कर देती है कि जो शायद 3 साल में होना था वो 1 साल में हो सकता है। इसीलिए कोचिंग में हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली चीजों का अप्रोच करें, चैनलाइज्ड वे में अपने एफर्ट को डालें, तो रिजल्ट जल्दी प्रेसिपिटेट होते हैं। तो उस चीज का हम बहुत ख्याल रखते हैं। तो हमने क्या किया है, इस पूरे कोचिंग सिनेरियो को 3 फेजेस में डिवाइड किया। एक फेज क्या बोलते हैं, मैं कहता हूं बिफोर स्टार्टिंग विद द कोचिंग। बिफोर कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी। देखो जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतना ज्यादा ये पेपर जल्दी निकलेगा। ये पेपर केवल देखो, हार्डवर्क इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड, कि जितना पढ़ोगे उतना जल्दी पेपर निकाल दोगे, लेकिन अगर सही दिशा में ही नहीं पढ़े तो वो पढ़ना वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ज्ञानवर्धन के एग्जामिनेशन नहीं है। तो क्लैरिटी का मतलब है कि एटलीस्ट बिफोर स्टार्ट योर प्रिपरेशन यू शुड हैव अ क्लियर कट रोड मैप, बहुत साफ रोड मैप होना चाहिए और कुछ बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। बस 2 ही टास्क हैं शुरू में, रोड मैप और बेसिक्स। इस चीज को सरल किया है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, कमेंट में भी लिंक है। बहुत बढ़िया सेट ऑफ वीडियोस मैंने कुछ बनाई थी, उनका नाम रखा गया है स्ट्रेटेजी वीडियोस फॉर फ्रेशर। अगर किसी ने किसी भी प्रकार की तैयारी को शुरू करना है, उसका सिंपल रोड मैप होना चाहिए कि तैयारी का पेपर का पैटर्न क्या है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस तरह का पेपर पूछा जाता है, पैटर्न क्या है पेपर का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें, सिलेबस क्या है, इसके ऊपर जो है एक वीडियो बनाया गया, इसको जरूर देखिए। इसके बाद है, अच्छा अब पता चल गया पेपर के बारे में। दूसरा, अब मेरे पास एक प्लान होना चाहिए मंथ वाइज या ईयर वाइज प्लान। वो प्लान वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी होना चाहिए। तो वर्किंग प्रोफेशनल की स्पेशल वीडियोस के अंदर डालिए कि वर्किंग प्रोफेशनल इस तैयारी को कैसे परस्यू करेंगे, इस तैयारी में प्रीलिम्स के नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, करंट अफेयर कहां से पूछे जाते हैं, मेंस कैसे पूछा जाता है, अखबारों से कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है एक क्लैरिटी लेकर आती है। आप इस एग्जामिनेशन को जल्दी निकालोगे इफ यू विल हैव द राइट क्लैरिटी। तो हमारा काम है कि बिफोर यू ज्वाइन एनी बैच या इफ इन केस इफ यू डू नॉट ज्वाइन एनी बैच, तो भी आपके दिमाग में क्लैरिटी हो कि मैं घर में बैठ के तैयारी करूंगा, घर में बैठ के तैयारी करूंगी, लेकिन ये मेरा रोड मैप होगा जो मैंने बना लिया। तो वो उस रोड मैप के लिए सिविल स्टेप को यूज कीजिए। फ्री यूट्यूब वीडियो है, कोई इसका पैसा नहीं, फ्री यूट्यूब है। उसके अलावा हमने क्या किया बेसिक्स के लिए, कि अगर आप क्लासेस में बैठते हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ एनसीईआरटी, जैसे आपका बैच पॉलिटी से शुरू होने वाला है, तो पॉलिटी से शुरू होने वाले बैच में पहले क्या करो, हमने 6ठी से लेके 12वीं तक की 4 सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की एनसीईआरटी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई है। आपका क्या काम है, इसमें पॉलिटी की एनसीईआरटी की कुछ वीडियोस हैं। जब तक ये बैच शुरू होता है 10 तारीख तक, जो कि मंगलवार का दिन है, तब तक आप पॉलिटी के एनसीईआरटी के वीडियोस देख लो, उससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे बन जाएंगे। जब आप फाइनल क्लासेस लगाओगे तो आप देखोगे कि आप ज्यादा रिसेप्टिव हो गए हो। जितना ज्यादा रिसेप्टिव होगे उतना ज्यादा जल्दी इस पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। तो बिफोर कोचिंग आपको एक तो फंडे अपने क्लियर होने चाहिए, दूसरा है कि कोचिंग से पहले आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये इसके लिए, इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए व्हाट शुड बी द राइट रोड मैप। सेकेंडली, एक बार कोचिंग शुरू हो गई, ड्यूरिंग कोचिंग अब आपका टास्क है कि अगले 10 महीने तक आपने क्या कर लेना है ना। 10 महीने का पूरा कोर्स है और पोस्ट कोचिंग, अब इस कोर्स में बहुत सारी चीजें हम अभी करवाएंगे,
बहुत सारी कोचिंग का मतलब है जब आपके लेक्चर सब्जेक्ट कंप्लीशन हो जाएगा, उसके बाद पोस्ट कोचिंग, कि उसके बाद आपको हमने क्या टास्क देने हैं और उसको कैसे हम लोग मॉनिटर करेंगे। तो ड्यूरिंग कोचिंग आपका क्या काम है, सिलेबस कंप्लीट करो। पहले तो सिलेबस कंप्लीशन आपका एक टास्क हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या एफर्ट डालना है, आपने जो रोज एक लेक्चर आ रहा है मंडे टू फ्राइडे लेक्चर देखना है और उनके नोट्स बनाने। तो पहला नोट्स कंप्लीशन करोगे और नोट्स मेकिंग करोगे, ये काम आपने इस टाइम पे करोगे विद, है ना, कोचिंग। एक बार ये कंप्लीट हो गया, फिर आपका क्या काम है, फिर आप करेंगे पोस्ट कोचिंग। मींस पोस्ट कोचिंग का मतलब क्या होता है, डेप्थ इंक्रीज करना अपने ज्ञान में। तो डेप्थ को इंक्रीज करने के तरीके हैं, हम एक किताब देंगे, प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुक, प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुक, इस किताब को सॉल्व कर देना। ऐसे ही मेंस प्रैक्टिस बुक देंगे। मेंस कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो अभी हम सेकंड फेज पे क्या करें, नॉलेज को इंक्रीज करें। इसके बाद क्या करेंगे, नॉलेज का एप्लीकेशन होगा। तो ये एप्लीकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तीसरा, हम एमसीक्यू के टेस्ट देंगे और मेंस के टेस्ट देंगे। जब ये टेस्ट देंगे तो हमें पता चलेगा हमारी परफॉर्मेंस क्या है। उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम आपके लिए इसी कोर्स का पार्ट है क्रैश कोर्स देंगे। ये क्रैश कोर्स किसका होगा, ये प्रीलिम्स का होगा, ये मेंस का होगा। और हमारे बहुत ज्यादा सिलेक्शन में, यहाँ पे ना स्ट्रीक डाल रहा हूँ, बहुत सारे सिलेक्शन, ये टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्सेज, मेंस प्रैक्टिस बुक तो ऐसी है कि दिस इज दी गीता फॉर दिस वेरी एग्जामिनेशन, कि इसको आप मिस ही नहीं कर सकते, ये आपके कोर्स का पार्ट है। तो टोटल आपको 16 बुक्स का सेट देके भेजा जाता है ताकि इससे सिलेबस भी कंप्लीट हो, ये सारे पोर्शन भी कवर। तो दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन। जब आप कोर्स को ज्वाइन करते हो 10 तारीख को मैं एक लाइव सेशन लेता हूँ। उस लाइव सेशन में मैं पूरी फ्रेमवर्क तैयारी का ड्रॉ करवाता हूँ, डेली बेसिस पे क्या टाइम टेबल होगा, हर वो छोटा पहलू जो इस एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है उस सबको जो है विस्तार में डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो एक बार मैं रीआइट्रेट करता हूँ, हमने क्या करना है, ड्यूरिंग कोचिंग हमने प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को कंप्लीट करना है, जीएस तो कवर करना ही है, सीसेट को कवर करना है। सीसेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको बोला जाता है एप्टीट्यूड, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इस एप्टीट्यूड में हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको बोला जाता है रीजनिंग, और फिर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज को हम लोग परस्यू करते हैं। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ाना है आपको, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पार्ट है। मटेरियल हार्ड कॉपी में मिलता है 16 किताबों का, जैसे आप देख सकते हैं ये 16 किताबों का सेट मिलता है, बहुत ज्यादा। जैसे इस किताब का मैंने नाम लिया जो मेंस के लिए मैं कहता हूँ गीता फॉर मेंस है, ऐसे प्रीलिम्स के लिए 2 बुक मिलती है आपको, एक जनरल स्टडीज की, एक स्पेशल फोकस ऑन एचपीजीके। ऐसी एचपीजीके के लिए आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ाने के लिए अलग बुक है, मेंस को पढ़ाने के लिए अलग बुक है। तो टोटल 16 किताबों का बंडल इस कोर्स का पार्ट आप लोगों को दिया जाता है ना। तो आपने जब भी कोर्स को ज्वाइन करना है, नीचे इसी लेक्चर के नीचे जो है डेमो लेक्चर्स रखे गए हैं, उन डेमो लेक्चर्स को देखना है, सारे फैकल्टीज के टेम्परामेंट को चेक करना है, फिर यू कैन गेट टू नो कि किस तरह से चीजें डिलीवर की जा रही हैं और क्या आप और हम एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर हैं, ताकि हम मिलके एक साथ इस तैयारी को परस्यू कर पाए। राइट? तो वो राइट तालमेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेमो इसलिए मैं तो बहुत प्रमोट करता हूँ कि डेमो देखें और फिर आप लोगों ने एडमिशन लेंगे। इसके अलावा अगर कोई डाउट भी है तो जैसे आप लोग तो नए स्टूडेंट है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि वी आर सिंस वी आर ऑनलाइन बट वी आर नॉट इनएक्सेसिबल। हमारा सेंटर चंडीगढ़ में, आप चंडीगढ़ में लो, घुमारवी में मिल लो, शिमला में मिल लो। जैसे मैं वीकेंड पे जनरली शिमला मेरा वीकेंड बैच चलता है, वहां पे रहता हूँ, चंडीगढ़ में रहता हूँ, यहाँ पे आप मेरे से मिल सकते हैं। टेलीफोनिकली वी आर सो एक्सेसिबल, टेलीफोनिकली भी आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच।